अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं साकिब लतीफ़। आज हम जिस टॉपिक पर ज़िक्र करेंगे वो टॉपिक्स है कि मुर्गियों का आपस में लड़ना, कि मुर्गियां आपस में क्यों लड़ती हैं और क्या वजूहात हैं। तो चलें शुरू करते हैं। मुर्गियां आपस में जो लड़ाई करती हैं उसके काफ़ी सारे रीज़न हैं, जिसमें से एक रीज़न ये भी है कि जो छोटी उम्र की मुर्गियां हैं वो बड़ी उम्र वाली मुर्गियों से लड़ाई कर रही होती हैं, क्योंकि वो उन पर अपनी बढ़तरी हासिल करना चाहती हैं। इसी वजह से वो लड़ाई करती हैं उनसे, और वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से लड़ाई करती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मुर्गियों का आपस में लड़ने का। तो आज जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि दोनों फीमेल हैं और ये आपस में जो है फ़ाइट कर रही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अक्सर औक़ात ये भी देखा गया है कि जो मुर्गियाँ होती हैं कम उम्र वाली, वो ज़्यादातर लड़ाई करती हैं बड़ी उम्र वाली से, क्योंकि अगर वो उनसे लड़ाई नहीं करेंगी तो बड़ी उम्र की जो मुर्गियाँ हैं वो उनको दबा के रखेंगी और उनको जो है वो डरा के रखेंगी, ना खाने के करीब आने देंगी। और ज़्यादा क्राउड हो जाता है, छोटा पिंजरा हो और ज़्यादा मुर्गियाँ उसमें शामिल हो, तब भी मुर्गियाँ जो हैं वो आपस में लड़ाई करती हैं और एक दूसरे को जो है उनके पर नोचती रहती हैं और मारती रहती हैं। तो कमज़ोर मुर्गी जो होती है वो ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है ऐसे जगह पे। और एक और चीज़ ये भी देखी गई है कि पानी का अगर एक बर्तन हो और मुर्गियाँ ज़्यादा हों, खाने पीने के बर्तन अलग-अलग ना हों, तो इसकी वजह से जो है मुर्गियाँ जो हैं आपस में लड़ पड़ती हैं। तो जो ज़्यादा ताकतवर मुर्गी होती है, जो उनकी बड़ी एज वाली होती है, वो छोटी वाली को पानी पीने नहीं देती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पानी के बर्तन और खाने के बर्तन अलग-अलग रखे जाएँ। अगर कोई मुर्गी कुड़क है तो ऐसी सिचुएशन पे जो है वो दूसरी मुर्गियों को मारेगी। अगर आपके पास कोई मुर्गी ऐसी है केज में जो कुड़क होने वाली मुर्गी है, ठीक है, और अब दूसरी मुर्गियाँ हैं जो कुड़क नहीं होती हैं, तो ऐसी मुर्गी को अलहदा कर दिया जाए फ़ौरन। जैसे ही वो मुर्गी जो है कुड़क हो, हैचिंग के लिए तैयार हो जाए, तो उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल अलग कर दें। अगर मुर्गियों के पिंजरे में जगह कम है और मुर्गियां बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी बहुत अहम वजह है। मुर्गियां जब एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज़ होंगी तो उनमें आपस में लड़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और इसी की बिना पे मुर्गियों में बीमारी के चांसेस भी और इंजरीज़ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपस में लड़ने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि कम जगह पे ज़्यादा मुर्गियों का रखना। और एक और अहम वजह ये है कि अगर मुर्गियां ज़्यादा हैं और अंडे देने वाले जो बॉक्स हैं आपने रखे हुए हैं वो कम रखे हुए हैं, तो उसके बिना पर भी लड़ाइयाँ देखने में आती हैं कि क्योंकि हर किसी को अपना अपना एक बॉक्स जो है वो सिलेक्ट कर लेती है मुर्गी अंडा देने के लिए। तो बेहतर यही है एक रेशियो के हिसाब से आप बॉक्स रखें। अगर 10 मुर्गियाँ हैं तो एटलीस्ट आप 6 बॉक्स तो लाजमी रखें। अब देखा गया है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो उड़ने वाले मच्छर मक्खियाँ होती हैं, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी बहुत जो है डिस्टर्ब करते हैं मुर्गियों को, जिसकी वजह से मुर्गियाँ जो हैं इरिटेशन का शिकार होती हैं। जब मुर्गियाँ इरिटेट होती हैं तो उनका बिहेवियर जो है वो बहुत बिगड़ जाता है, और बिहेवियर बिगड़ने की वजह से वो एक दूसरे पर अटैक करती हैं। तो बेहतर यह है कि इन सब चीज़ों से बचाया जाए। तो ये सारे जो मेथड हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, अगर आप ये मेथड को यूज़ करेंगे अपने फ्लॉक में, अपने मुर्गियों के पिंजरों में, इन सिंपल मेथड मैंने आपसे ज़िक्र किए हैं, तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। और आप देखेंगे कि आपकी मुर्गियाँ लड़ने से आपस में बच जाएंगी और आपका जो है कारोबार वो अच्छे से चलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।